जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। और आज का ब्लॉग एक बार फिर से आपको हम इसमें बताएंगे बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसी चल रही है और क्यों बद्रीनाथ धाम की यात्रा की जाती है, क्या महत्व इसका होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कमल नयन और आज का जो हमारा ब्लॉग है भगवान बद्री विशाल के धाम से है। और ख़ासकर बद्रीनाथ धाम की यात्रा अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि सभी लोगों को पता रहता है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं रहता है कि बद्रीनाथ धाम किसका मंदिर है, क्यों यहाँ की यात्रा की जाती है, क्यों इसे मोक्ष धाम कहा जाता है। तो आज हम इस ब्लॉग में उसी की बात करेंगे। दोस्तों भगवान बद्री विशाल का जो धाम है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और बद्रीनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहाँ त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता यहाँ पे आसानी से आपको दर्शन करने को मिलते हैं। आदि भविष्य आदि केदार यहाँ पे मौजूद है। मंदिर के ठीक नीचे जो बद्रीनाथ मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। और यहीं से कुछ दूरी पे ब्रह्म कपाल, जहाँ पे पिंडदान तर्पण पितृ मोक्ष की कामना की जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव यहाँ पे मौजूद हैं। और जहाँ पे भगवान बद्री विशाल का गर्भगृह है, जहाँ पे काली शिला में बद्री विशाल की मूर्ति है, जो जिस काली शिला पे भगवान बद्री विशाल की मूर्ति है, तो कहते हैं ठीक उसी मूर्ति के नीचे भैरवी चक्र, 3 भैरवी चक्र हैं, स्वर्ग पाताल और पृथ्वी में। तो पृथ्वी में जहाँ पे भैरवी चक्र बताया जाता है, तो ठीक इसी के नीचे बद्री विशाल की जो अपनी शिला है, जो बद्री विशाल की मूर्ति है, उसी के नीचे यहाँ पे भैरवी चक्र विराजमान है। बद्री विशाल ठीक उसी के ऊपर आज भी तप में बैठे हैं, विश्व कल्याण के तप में बैठे हैं। क्योंकि कलयुग का प्रभाव जो है वो आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक होगा, ऐसा मान्यताएं हैं। उसी कारण भगवान बद्री विशाल तप में बैठे हैं। और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के 2 महत्व होते हैं। पहला होता है, एक आते हैं दर्शनार्थी, जो लोग आते हैं दर्शन करते हैं लौट जाते हैं। पहला महत्व बद्रीनाथ धाम का ये होता है, लोग आते हैं चारों धामों के दर्शन करके लौट जाते हैं। लेकिन एक महत्व होता है बद्रीनाथ धाम पहुंचकर सबसे पहले तप्त कुंड में स्नान करना। ये होती है यात्रा। आपने सुना होगा कि यात्रा पे जा रहे हैं, और एक सुना होगा कि बद्रीनाथ जा रहे हैं दर्शन करने। तो जो दर्शन वाले आते हैं वो दर्शन करके लौट जाते हैं, लेकिन जो यात्रा वाले होते हैं वो सबसे पहले तप्त कुंड स्नान करते हैं। और उसके बाद सबसे पहले ये देखिए, इसी को ब्रह्मा जी का सिर कहते हैं। जब भगवान शिव को ब्रह्म हत्या लग चुकी थी, जब भगवान शिव यहाँ पे पहुँचे, तो यहीं पे उनके त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सिर, जो ये काली शिला है, ये यहाँ पे निकल कर यहीं पे गिर चुकी थी। ये स्थान इतना पवित्र माना जाता है। और जो भी श्रद्धालु यात्रा पे आते हैं, ये देखिए, ये यात्रा पे आए हुए लोग हैं। तप्त कुंड स्नान के बाद तप्त कुंड से सीधा ब्रह्म कपाल की तरफ को निकलते हैं। और इसे बद्रीनाथ धाम को खासकर भू वैकुंठ तो कहा जाता है, लेकिन मोक्ष का धाम कहा जाता है। यहाँ पे मोक्ष के लिए इंसान आता है। जो कोई भी आता है तो उनके पूर्वज सारे मोक्ष की प्राप्ति उन लोगों को हो जाती है। और यहाँ पे देखिए, हर कोई अपने पितरों की मोक्ष की कामना कर रहे हैं। और खासकर ब्रह्म कपाल में जब आप लोग पहुँचते हैं, जो यात्रा पे आता है वो ब्रह्म कपाल जरूर जाता है और अपने पितरों का, जो जन्म जन्मांतर के जो पूर्वज हैं, जो आज तक कोई परिवार में यहाँ नहीं पहुँच पाया होगा, वे लोग आते हैं और यहाँ पे जब पिंड तर्पण अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं, तो उसके बाद उनका पितृदोष और पितृ संबंधित जितनी भी समस्या होती है, जिनके पितृ अभी तक अधूरे में रहते हैं, कहते हैं ना, हमारी हिंदू धर्म में मान्यताएं हैं, तो वो सब यहाँ से तर जाते हैं। तप्त कुंड स्नान के बाद सीधा आप ब्रह्म कपाल की ओर जाएंगे जब यात्रा करेंगे। और यहाँ पे अपने पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण जो भी यहाँ पे वो होता है, और जो मूर्ति आप बना के लाएंगे उन्हें यहीं पे अलकनंदा में विसर्जित किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे जो तीर्थयात्री हैं वो अपने पूर्वजों का यहाँ पे पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, पितृमोक्ष की कामना कर रहे हैं। सालों से, न जाने कितनी पीढ़ियों से लोग नहीं पहुंच पाते हैं यहाँ पे। खासकर लोगों में अभी भी ये रहता है कि बद्रीनाथ गए, दर्शन किए, हो गया। नहीं, बद्रीनाथ की अगर यात्रा करनी है, या कोई लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। लेकिन जो लोग, कुछ लोग 1 धाम की यात्रा करते हैं। इस समय बड़ा ही रस है
हालांकि इस बार बहुत अच्छी यात्रा है, व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया है, कहीं आपको जाम जैसी स्थिति नहीं दिखेगी। गाड़ियां लगातार आती जाती हुई आपको आसानी से देखने को मिलेगी। और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर श्रद्धालुओं को दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। चाहे आप ब्रह्मकपाल में पिंडदान करने जाएं या तर्पण करने जाएं, आपको बहुत आसानी से यहाँ पे हर चीज़ मिलने को बहुत बढ़िया व्यवस्थाओं के साथ इस बार यात्रा चल रही है। अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो ज़रूर आएँ। यात्रा और दर्शन दोनों के महत्व अलग अलग हैं। खासकर बद्रीनाथ धाम जो मोक्ष का धाम कहा जाता है, तो यहाँ पे लोग पितरों के पिंडदान के लिए, जब ब्रह्मकपाल में तर्पण पिंड सब हो जाता है, कुछ लोग बाल भी देते हैं, उसके बाद पिंड तर्पण करते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन जो लोग यात्रा पे आते हैं तो वो अपने यहाँ पे पितरों के पूर्वजों का जो तर्पण है, जो पितृमोक्ष की कामना है, उसको पूरा करने के बाद यहाँ से फिर बद्री विशाल के दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद ये यात्रा समापन मानी जाती है। क्योंकि अंत में बद्री विशाल की यात्रा की जाती है। ऐसे में हर कोई जो भी बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा, चाहे वो यात्रा में पहुंचे या दर्शनार्थी, तो सीधा दर्शन करते हैं। लेकिन जो यात्रा में आता है वो यहीं पे पहले ब्रह्मकपाल, फिर वहाँ से ये आदि केदारेश्वर जो बद्री विशाल के मंदिर के ठीक नीचे मौजूद है। क्योंकि कहते हैं ना, बद्री और केदार और बद्री, केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बद्री विशाल के दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे में यहाँ पे आदि केदारेश्वर के जो दर्शन होते हैं वो केदारनाथ के दर्शन माने जाते हैं। पहले ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी की पूजा वहाँ पे होती है, फिर आदि केदारेश्वर भोलेनाथ की पूजा होती है और उसके बाद अंत में भगवान विष्णु जो बद्री विशाल का मंदिर, जो बद्री विशाल का धाम विष्णु को समर्पित है, उसके दर्शन करते हैं और यहीं से यात्रा का समापन होता है। इसके बाद लोग घर को जाते हैं, अपने पितरों की मोक्ष की कामना, उनके पितृ विसर्जित हो जाते हैं और उसके बाद पितृदोष और इन सब से व्यक्ति मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा के मैंने आज आपको 2 महत्व बताए हैं। एक होता है दर्शनार्थी जो आया और सीधा दर्शन किया, उसे बद्री विशाल के दर्शन किया और लौट गया। लेकिन एक होता है यात्री जो यमुनोत्री की यात्रा करता है, फिर गंगोत्री की यात्रा करता है, फिर केदारनाथ की यात्रा करता है, केदारनाथ में भी अपने पितरों को नियमित पूजा अर्चना करता है और वहाँ से फिर अंत में बद्री विशाल के धाम में आता है और बद्रीनाथ धाम में दर्शन पूजन कर पितरों के पिंडदान करने के बाद बद्री विशाल के दर्शन करता है और इसके साथ ही अपनी बद्री विशाल की यात्रा को समापन करता है। अपनी जो यात्रा होती है, जो यात्रा कहते हैं जिसे, उसे यहाँ पे समापन करता है और यहाँ से अपने घरों को लौटता है। इससे आपकी यात्रा भी सफल होती है, पितरों के जितने दोष निवारण होते हैं वो सब से आपको मुक्ति मिलती है। तो यही बद्रीनाथ धाम की यात्रा का महत्व माना जाता है दोस्तों। इस समय अगर आप लोग आ रहे हैं तो बहुत अच्छा मौसम है, बारिश भी आपको देखने को मिलेगी, चोटियों पे बर्फबारी भी आपको देखने को मिलेगी। अचानक गर्मी, अचानक सर्दी, गर्म कपड़े ज़रूर लाएं इस समय, क्योंकि ठंड भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है, तो दोनों ही चीज़ आप लोग लेके आएँ। और बद्रीनाथ धाम में दर्शन व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएँ इस बार बहुत बेहतर हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। जय बद्री विशाल ज़रूर लिखें दोस्तों। नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों।